अभी बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है ना, वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला आया है। देखिए, फील्ड में जब दो खिलाड़ी उतरते हैं तो एक का हार होता है और एक का जीत होता है। जब एक हारेंगे जब भी वो जीतेंगे, जब वो जीतेंगे तो एक हारेंगे जरूर। लेकिन मैटर यहां पे फंस गया है कि खिलाड़ी किस तरीका से हार गए, किस तरीका से जीत गए। उसी तरीका से यहाँ पे इलेक्शन में रिजल्ट आया है कि जो पार्टी 2020 में 25 में नहीं, 2020 में 75 पे थे, वो 2025 में ऊपर जाना चाहिए या फिर और कम आना चाहिए। वो भी कम कितना, 25 पे आ गए। और ये 2020 से कम पे थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे, अपने ताकत नहीं था। वो 2025 में 200 प्लस हो गए। तो ये जो नंबर है ना, ये और ये नंबर, ये इंसान को चौंका दिया है, जनता को। कई सारे सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, SIR जो ये मैंने लिख रखा है, SIR के रूल के कारण ये हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इसमें हाथ है उसका। आज हम इस वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं। कुछ ऐसे ऐसे बात बताऊंगी, ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगी, ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगी जिसके छोटी छोटी मैनर से आप पकड़ सकते हैं क्या सच में वोट चोरी हुआ है, किस कारण इस तरह से जीत हुआ है और किस कारण इस तरह से हार हुआ है। आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो नेता है ना, लीडर्स, वो आजकल सबसे पहली बात तो कि हमारा जो कैंडिडेट चुन रहे हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे कैंडिडेट किन को चुनते हैं, जो पहले से फेमस होते हैं। इंडस्ट्रीज लोगों को, संगीतकार, कलाकार लोगों को ज्यादा ये अपना टिकट दे रहे हैं। उसको टिकट देने का एक रीजन होता है कि सबसे पहले तो उनके पास फेम होते हैं, पैसा होते हैं, उनके पास पब्लिसिटी होते हैं, कई सारे पहले से उनको आदमी होते हैं, उसका फैन फॉलोइंग जो होते हैं, वो सारी चीज उनके पावर, पहले से उनके पास वो पावर होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार में दो चेहरा जाने माने बहुत ज्यादा फेमस है। कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इस फील्ड में आए, जैसे कंगना रनावत हो गए, खेसारी लाल बहुत ज्यादा फेमस में थे, फिर और भी कई सारे लोग। लेकिन खेसारी लाल और इधर से मैथिली ठाकुर, ये दोनों में बड़ा टक्कर पे चला था भाई बात। तो वो जो मैथिली ठाकुर थी वो भी अच्छी खासी संगीतकार थी, लेकिन वो जीत गई। और उससे ज्यादा तो फैन खेसारी लाल का ज्यादा का है ना। लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार है, कुछ भी डालते ट्रेंड करने लगता है। तो इसके ज्यादा फैन फॉलोइंग है, ज्यादा पहचान है, ज्यादा फेम है। उसके बावजूद मैथिली ठाकुर जीत गई और ये RJD हार गए। क्यों? वहां पे तो दोनों उसी फील्ड से थे। इससे पहले जब उनको टिकट दिया तो कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो हो गया सो हो गया। लेकिन वो जीत गई और ये हार गए, क्यों? इसका पीछे क्या कारण है? सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो SIR है ना, इस पे बात करते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक, स्पेशल, एस का मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल, आई का मतलब होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव, आर का मतलब होता है रिवीजन, रिवीजन। इससे क्या लागू हुआ है कि जो भी व्यक्ति पहले से वोटर ID कार्ड में नाम था जिसका, वोटर लिस्ट में, वो क्या है ना कि जो एक्सपायर हो गए, उसको ये वेरिफिकेशन किए कि कितने लोग एक्टिव है, यानी बायोमेट्रिक के तरीका से कौन एक्टिव है, उन्होंने एविडेंस दिया। ठीक है, लेकिन एविडेंस इस तरह से दिया, क्या पता उसमें क्या है नहीं है, जो इस तरह का रिजल्ट आया। लेकिन हम अपने आंकड़े से, इसके रूल के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें उसको एक्टिव किया जो लोग नहीं है, जो लोग नहीं है उसको इन्होंने वहां पे रिमूव कर दिया नाम। ठीक है, अब बात आता है कि जो रिमूव किया, क्या वो सारे RJD के वोटर थे? उसमें चुन चुन के तो रिमूव नहीं किया, कौन मरा कौन भाई हो, उसमें तो ये चुन चुन के तो नहीं किया है। लेकिन उसमें सिर्फ रिमूव ही नहीं हुआ है, उसमें ऐड भी हुआ है। अब ऐड किसको किया है? जिन लोगों का वोटर ID कार्ड में नाम नहीं था, तो उसमें कई सारे रूल थे कि आपने
जमीन वगैरह का कागज वगैरह दो, और भी कई जाति वगैरह निवासी वगैरह सब दो, तब आपको यहाँ पे वहां रहने को मिलेगा। तो कुछ लोगों ने नाम ऐड भी बहुत सारे करवाए बिहार में, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऐड भी हुआ है, यानी कि माइनस हुआ है तो प्लस भी हुआ है कहीं ना कहीं। तो माइनस का तो आपको रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ चला गया यहाँ, और जो जुटा वो इसमें चला गया। तो क्या हुआ, जुटा जो वो डायरेक्ट इसी में आ गया 200 में, और जो घटा वो इधर घट गया, घटने वाला इधर घटे गया, और जुड़ने वाला इधर जीतने वाले में जुड़ गए। नहीं, इसके पीछे कई कारण है। पहले एक बात बताती हूं मैं कि इलेक्शन कमीशन ने टोटल जो वोट दिया है, रिजल्ट दिया है कि कितना, हम उसको पहले देखते हैं उस आंकड़ा को, जब हमें पता चलेगा कि कहां पे क्या हुआ है। पहले उन्होंने रिजल्ट दिया है टोटल से 7 पॉइंट दिया है, 7.2C, ठीक है। और उन्होंने कहा क्या कि 66% हमारा मतदान हुआ है। कितना, 66%, 91 शायद, 91, ठीक है, इतना हमारा मतदान हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 4 करोड़ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। नहीं, 4 करोड़ इतना नहीं होता है, 4 करोड़ इतना मान लेते हैं, 66% इतना होता है, यानी इतना हमारा वोटर आईडी है। इसमें हमारा बच रहा है कितना, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 करोड़ कुछ बच रहा है, ठीक है। 2 करोड़ ये मान लीजिए बच रहा है। अब जब 2 करोड़ बच रहा है तो एक बात, इन्होंने जब लास्ट में पूरा फाइनल रिजल्ट हुआ तो उन्होंने टोटल मतदान का जो दिया हमें रिकॉर्ड, वो हमारा दिया कितना, 7.45CR। अब आप यहां पे देखिए कि ये नंबर बड़ा है या ये बड़ा है। जाहिर सी बात है ये बड़ा है ना। जबकि 66% इसका, ये 66% इसका, इससे ज्यादा कैसे हो गया। यहां पे एक मिस हुआ है, अब ना जाने वो किस कारण मिस हुआ है, लेकिन मिस तो है। इस वजह से जनता सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है। दूसरी बात, बिहार की बात करें तो बिहार में आपको पता है, मैं जानती हूं, मैं भी वहीं से हूं, ठीक है। बिहार में एक बात आपको पता है कि वहां के ज्यादातर जनता बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं अपने पेट पालने के लिए। वहां पे कोई रोजगार नहीं, जो वहां पे कोई रोजगार नहीं है तो बाहर काम करने जाएंगे। लेकिन हम आपको कहते हैं कि 20% तक लोग बिहार के बाहर राज्य में, दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो 20% आप देख सकते हैं इसका कम से कम कितना ज्यादा माइनस हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, 20% हम सर्वे के अकॉर्डिंग ये 5% बताते हैं, ठीक है, चलो 5% बताते हैं, 100 में से 5 लोग, तो फिर भी 35,000 लोग वो हो गए। चलो इन्होंने करोड़ों में अंतर नहीं पता कर पा रहे थे, 1000 में क्या ही ये अंतर करेंगे, 1000 के तो ये छोड़ ही देंगे, ठीक है। जबकि इनको करोड़ों में अंतर नहीं पता चल रहा है, ज्यादा ये बता रहे हैं। तो बिहार के लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं और फिर भी ये इतना वोट एक तरफा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सवाल उठाना, ठीक है। अब हमारा जो नेता है, लीडर है, उसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कहां उनसे गलती हुए, तो हम यहां पे बात करते हैं। पहली बात, जो हमारा आरजेडी है, जो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जो हमारा आरजेडी है और हमारा जो बीजेपी है, उन्होंने क्या किया कि ये हमारा एक संगति होगी। इन्होंने उसमें कई सारे महागठबंधन है, कुछ लीडर है जुड़ना चाहते थे, कुछ नहीं जोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं जोड़ा, जिसके कारण जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, मुस्लिम समुदाय का वोट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि उसको कहीं कहीं पे सीट मिला था, कहीं पे नहीं मिला था। तो जो उसका दिल का इच्छा था, वो क्या किया कि सोचा मेरा लीडर है ही नहीं, किसी को भी दे देते, तो वहां पे भी कुछ इधर उधर हो गए, ठीक है। और इसका जो है बीजेपी का, ये इसका रह गया वहीं पे, ठीक है, आरजेडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, आरजेडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें वहीं पे रह गया। तो ये एक इनका प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इनका माइनस पॉइंट है, ठीक है। दोनों में इतना अंतर फिर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार में ज्यादातर 19% या 17-18% करीब है, 19 मतलब 17 से लेकर 19% तक
मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं, ठीक है। जहां पे मुस्लिम लीडर का नहीं है वो लीडर, तो कुछ लोग इसको दिए, कुछ लोग इसको दिए, और भी इसके अंदर कई सारे पार्टी थे उसको दे दिए, ठीक है। इस कारण ऐसा हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, कि जो पिछले चीज रिकॉर्ड दिखा रहे थे, हम ये करे, हम ये करवाए, हम ये करवाए, वहीं पे हमारे दो जाने माने, मतलब लड़की लड़का, जो हमारी सुंदरी थी गायक मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव, उन्होंने क्या किया, दोनों ने खूब प्रचार किए, ग्राउंड लेवल पे आके प्रचार किए, गांव जा जाके उन्होंने भी मैंने देखा प्रचार किए। सोशल मीडिया पे कई सारे सवाल उनसे पूछे गए। वो बच्ची है, अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन ज्वाइन किया है, चुनाव ज्वाइन किया, ये सारे फील्ड तो उतना ज्यादा उनको वो नहीं है। एक ब्लूप्रिंट के बारे में काफी ज्यादा वायरल हो गए थे, तो उसमें उनका कोई गलती नहीं है, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की उनका मिस्टेक हो गया, वो समझ नहीं पाए, ठीक है, और उतना ज्यादा भी वो नहीं है। तो अब यहाँ पे वो कैसे जीत गई, वो ज्यादा इस वजह से ही नाम उसका ज्यादा वायरल हो गया कि भाई जो उसमें लीडर खड़े हो रहे हैं उसको ब्लूप्रिंट नहीं पता, वो कुछ और ही समझ लिए, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा चर्चित में आ गए। दूसरी बात, यहाँ पे खेसारी लाल यादव ने अपने विकास की बात की है। एक बात ध्यान रखना, विकास की बात सब चाहते, विकास कौन नहीं चाहता है, लेकिन मैथिली ठाकुर का एक IQ लेवल देखिए। उन्होंने आरजेडी में जाते, बीजेपी में जाते ही उन्होंने एक चीज उन्होंने बोले कि अली नगर को हम आदर्श नगर में बदल देंगे। कभी बोलते हैं आदर्श नगर में बदल देंगे, कभी बोलते हैं हम सीता नगर में बदल देंगे। तो ये जो अली नगर वाला ये जो विकास था ना, ये विकास उसका काम कर गया, क्योंकि असली विकास उन लोगों के नजर में वही था, और वो चीज वो काम कर गए जिसके कारण वो जीत गई, ठीक है। उनको पता है कि किस चीज पे हम बात करेंगे, जो हमारे पूर्वज जहां पे वो गए जुड़े ना, वो देखे उन चीज को, पीछे फ्लैशबैक में गए कि इन लोगों ने क्या क्या बात किया, तो उस तरीका से ही इन्होंने बात किया कि हम कहाँ रहते हैं, अलीनगर में। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया अलीनगर का नाम हम चेंज करके सीता नगर रख देंगे, आदर्श नगर रख देंगे, लेकिन हम अलीनगर का नाम चेंज कर देंगे। वहीं पे खेसारी लाल यादव ने कहा विकास की बात करो, इंडस्ट्रियल एरिया लाएंगे, यहाँ पे काम की बात करेंगे, ये सारी चीज उन्होंने दिखाया। लेकिन इसका ये चाहते तो है तब, लेकिन इसका इतना असर नहीं हुआ। इसके पीछे कोई कारण है कि बहुत लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। और वो जो कहते हैं हम ये करवाएंगे ये बनवाएंगे, तो उन्होंने बनवाया। जैसे राम मंदिर उन्होंने कहा बनवाएंगे, तो उन्होंने बनवाया, तो वो दिख रहा है, जो किया वो दिख रहा है, तो उन्होंने उस पर ज्यादा वो किया, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जो हमारे ये खान सर है, ठीक है, खान सर को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, खान सर को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और सब लोग कहते हैं खान सर क्यों ना इलेक्शन लड़े, तो खान सर जीत जाएंगे, बहुत अच्छा राज चलेगा, हमारा सरकार अच्छा हो जाएगा। हम सर सभी टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खान सर भी बहुत हमारे लिए मायने रखते हैं, और भी जो सर है बहुत मायने रखते हैं। तो इस इलेक्शन में मैंने देखा कि एक हमारे महान टीचर कैसे सिन्हा, प्रोफेसर है मैथ के वो प्रोफेसर है, 70+ बुक लिखा है उन्होंने, लेकिन उनको इस तरह से हार मिला। 15,000 वोट आए, ठीक है, 15,000 वोट आए, इस तरीके से हार, इसको कैसे रिलाइज हो। देखिए खान सर चाहते हैं, लेकिन खान सर चाहते हैं कि हम मदद करें, लेकिन वो सही रास्ता से मदद कर रहे हैं। जैसे वो इंडस्ट्री इस वाली चीज में फील्ड में आएंगे ना, जो इलेक्शन वाले फील्ड में, वहां पे उनको कोई नहीं वो करेंगे। उनको पता है कि इनको एजुकेटेड बंदा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए पता है, इसीलिए वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं अलग फील्ड से, बहुत अच्छा कर रहे हैं खान सर। हम चाहते हैं इस तरीके से प्रोफेसर सर का हार, यार कितना ज्यादा बुरा लग रहा है ना। खान सर को आप जिता सकते हैं तो प्रोफेसर सर को भी तो जिता सकते हैं, लेकिन नहीं, खान सर भी अगर कभी इलेक्शन लड़ गए ना
पता नहीं उनका क्या होगा, बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन खान सर ने एक बात कही है कि इसरो के वैज्ञानिक को भी लाके खड़े कर देंगे तो मुखिया के चुनाव में हरा देंगे। सही कहा है। तो हम यही चीज आपको डिफेंड करना चाहते हैं कि पहली बात, इन्होंने नंबर मिस्टेक, इतना बड़ा बड़ा नंबर मिस्टेक किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि गलती से हो गया, मान लीजिए गलती से, भाई क्यों हो गया? किसी की गलती कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो गलती से गलती करे तो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के स्टेटमेंट अपना जारी किए हैं, वो स्टेटमेंट से हम सवाल तो उठाएंगे, जनता का जवाब तो करना बनता है ना भाई, कि हमने जो दिया, आपने जो हमें रिकॉर्ड दिखाया, वो कहां पे मिल रहा है, हमें बताओ ना, जब तो हम चुप रहेंगे कि भाई सच में जनता। और दूसरी बात, अभी बहुत ज्यादा जनता प्रोटेक्ट कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। तो एक जनता को देख के ये बात तो पता चलता है कि इतना ज्यादा जनता आक्रोश है। इधर बीजेपी के लीडर कहते हैं, नंबर देख के 202 नंबर देख के कहते हैं कि बिहार के जनता ने हमें प्यार और सम्मान से हमें जीत दिलाए, और उधर प्रोटेक्ट चालू है। पता नहीं कौन सी जनता ने इसको इस तरह का सम्मान दिया, समझ में नहीं आता। अगर जनता ने आपको इतना ज्यादा सपोर्ट किया तो फिर प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? कोई भी जनता जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका जाहिर सा मतलब है कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। ये भी बात सवाल है बहुत बड़ा, और इलेक्शन कमीशन चुप है। अभी राहुल गांधी ने कुछ कॉन्फ्रेंस किया है, कुछ 7 या 8 दिन का टाइम दिया है, उसमें देखो क्या होता है। देखो भविष्य पता नहीं कैसा होगा। हम यही चाहते हैं कि अच्छे लीडर बने, जो भी बने, हमारे लिए कोई बीजेपी आरजेडी कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम अच्छे लीडर की बात करते हैं, जो सबके बारे में देखे, हित के बारे में सोचे, सभी को एक समान देखे, अपने मुद्दों पे अपने जो कमी है उसको पूरा करे। हम ये चाहते हैं, और अपने काम सब एकदम सावधानी पूर्वक करे। ये क्या है गलती, इतना बड़ा बड़ा नंबर मिस्टेक कह देंगे, कल वो बोल देंगे कि मिस्टेक से हो गया था। कुछ लोगों ने, कई लोगों का जो ये क्या बोलते हैं, वोट चोरी का वो हुआ था, 2 उंगलियों में सियाही डाल के दिखा रहा था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ ने उसमें आया कि ये गलती से इसमें लग गया है, दोनों उंगली में। कैसे गलती से लग गया है? वैसे गलती से बूथ पे भी टिक भी लग जाते हैं। ये भी कल कह देंगे कि भाई 2 जगह कहीं वोट दिया, एक बंदे वो पकड़ाएंगे तो वो बोलेंगे गलती से टिक लग गए होंगे। भाई तुम्हारी गलती हम लोगों को बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा है, तो गलती सुधारो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये नंबर स्टेटमेंट हमें बता रहे हैं कि हमें आंकड़ा सही नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग का काम है कि हमें सर्टिफाइड करे, हमें प्रूफ्ड दे कि हाँ ये सही है ये गलत है। हम उस पर कुछ नहीं कह रहे, बस वो हमको आंसर दे कि इस वजह से हुआ है, उसका एविडेंस दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके ये दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सबको पता चले और मेरी आवाज थोड़ा आगे बढ़े और सभी जनता को सपोर्ट मिले। आवाज ही है जो उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।